दोस्तों सभी का स्वागत है मैजिक क्लासेस में। मैं हूं दिनेश कुमार। आज हम सब लोग मिल करके डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में कुछ सीटें से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं मैथ में, जिसमें नंबर सिस्टम हो गया, फ्रैक्शंस हो गया, इन टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया है विस्तृत रूप से। कई क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया है, उसके बारे में देखा है कि किस तरीके के क्वेश्चन लगाए जाते हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे आसानी तरीके से। उसमें कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में भी डिस्कस किया है कि कौन से नंबर्स होते हैं, कितने प्रकार के नंबर होते हैं, कितने प्रकार के फ्रैक्शंस होते हैं, ये हमने 3-4 वीडियो में डिस्कस किया है। आज हम एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, जिसका क्या बोलते हैं अस्थानी मान। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? अस्थानी मान और अंकित मान। इसमें से क्या होता है कि 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा सीटर से, ये तो निश्चित ही है, क्योंकि ये एक नंबर पक्का ही है कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से पूछा ही जाएगा। तो उसके बारे में कोई ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। 2-3 क्वेश्चनों को लगा लेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे आसानी तरीके से हम सब लोग समझेंगे, जिससे क्या हो एक नंबर हम सब लोगों का क्या हो कि एक नंबर सीटेट में हम क्या पा जाएं। किसमें क्या 10 मिनट के वीडियो से, 10 मिनट वीडियो से क्या करेंगे, हमें फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से बनने वाले क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि 3-4 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो फेस वैल्यू पूछ लेता है, या प्लेस वैल्यू पूछता है, या फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का डिफरेंस पूछ लेता है, या डिफरेंस नहीं तो एडिशन पूछ लेता है, मल्टीप्लाई पूछ लेता है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से बनने की संभावना है, और उसके बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हम पहले यहाँ कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्या है कि इसके बारे में समझेंगे प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्लेस वैल्यू क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझेंगे। यहाँ पे क्या प्लेस वैल्यू क्या होता है, जैसे हमने कोई नंबर ले लिया, यहाँ पे कोई नंबर ले लिया 8 6 7 2 8 2। इसमें पूछ लिया गया कि 6 का प्लेस वैल्यू बताइए। 6 का प्लेस वैल्यू, जब हमें 6 का प्लेस वैल्यू निकालना होगा तो 6 ये क्या है 6, तो हम यहाँ पे 6 लिख लेंगे। और प्लेस वैल्यू जब पूछा है तो उसके आगे हम देख लेंगे कितने नंबर है, 1 2 3 नंबर हैं, तो 3 0 रख देंगे। ये हो गया, क्या हो गया, ये प्लेस वैल्यू हो गया। ये मेरा क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब हमारा ये इसका पूछेगा क्या है कि पूछ लेता है इसका अंकित मान। अंकित का मान का मतलब फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, 6 का 6 ही रहता है। तो फेस वैल्यू जब पूछेगा 6 का तो क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। उसका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। इस तरीके से प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू जिस स्थान पे कोई नंबर लिखा होता है उसके आगे जितने भी नंबर होते हैं उसके आगे हम क्या कर देते हैं, 0 बढ़ा देते हैं। 0 बढ़ा देते हैं, उसका प्लेस क्या है, या तो इधर से काउंट कर लेते हैं 1 10 100 और 1000। ये 1000 पे है तो यहाँ पे क्या है 1000 इसका नंबर आएगा, क्योंकि 1000 है। या तो इजी भाषा में हम क्या समझते हैं, इसके आगे क्या बता, जितने भी नंबर होते हैं वहाँ पे क्या कर लेते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं, वो हो जाता है प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू क्या होता है, वही स्वयं संख्या होती है फेस वैल्यू। जैसे फेस वैल्यू पूछी गई, जैसे 6 7 8 2, इसमें पूछ लिया गया 6 की फेस वैल्यू बताइए। 6 की फेस वैल्यू तो 6 ही हो जाएगी। 6 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 ही हो जाएगी। तो फेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है, हम यहाँ पर डिस्कस किया। फेस वैल्यू क्या होती है कि वो स्वयं ही संख्या होती है। प्लेस वैल्यू क्या होती है कि वो संख्या के आगे जितने भी नंबर होते हैं उसके उतने ही 0 क्या कर लेते हैं, उस नंबर के आगे बढ़ा लेते हैं, वो हो जाती है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होता है कि ये तो इजी हो गया प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना। लेकिन यदि ये दशमलव में दिया हो, संख्याएं क्या दी हो, दशमलव में दिया हो, यदि यहाँ पे दे दिया संख्याएं 6 7.253, ये नंबर दे दिया कि कितना दे दिया नंबर, और इसमें पूछ लिया कि 3 का जो है वो प्लेस वैल्यू बताइए। क्या है, 3 का प्लेस वैल्यू पूछ लिया गया। 3 का प्लेस वैल्यू, 3 का प्लेस वैल्यू पूछा गया तो किस तरीके से निकालेंगे 3 का प्लेस वैल्यू। यहाँ पे तो पॉइंट में संख्याएं हैं, वहाँ पे क्या थी, सिंपल संख्याएं थी, तो हमने क्या कर लिया था, 0 बढ़ा लिया था। लेकिन जब प्लेस वैल्यू पूछेगा और संख्याएं क्या होंगी, पॉइंट में दी होंगी, ये क्या है पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, ये 3 क्या कर देंगे, 3 तो ऊपर ही लिखेंगे, इसके नीचे क्या करेंगे 1 मानेंगे, और जितने नंबर के बाद होता उतने हम 0 क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। ये कितने पॉइंट के बाद था, ये नंबर 1 2 3, तो 3 0 हम यहाँ का क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ये इसका हो जाएगा प्लेस वैल्यू पॉइंट का निकल के। पॉइंट में जब निकालना होता है तो क्या करते हैं, नीचे 0 बढ़ाते हैं 1 ले करके,
अब जब ऐसे डायरेक्ट नंबर से लिखा होता है तो क्या करते थे, डायरेक्ट ही 0 बढ़ा देते उस नंबर के आगे। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, पॉइंट और का भी प्लेस वैल्यू निकालते हैं। तो इस तरीके से प्लेस वैल्यू निकालते हैं। अब इससे रिलेटेड क्या किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जैसे पूछ लेता है कि लिखा है 9, 5, 6, 6, 8 में 5 का स्थानीय मान, 5 का पूछ लिया है स्थानीय मान। क्या पूछा है, प्लेस वैल्यू और अंकित मान। अंकित मान का मतलब होता है फेस वैल्यू क्या होगा। इसमें पूछ लिया है कि जो 5 नंबर्स है, ये नंबर जो एक लिखा हुआ है, इसमें जो 5 संख्या है उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों पूछा गया। तो जब दोनों संख्याएं पूछी गई हैं तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि प्लेस वैल्यू पूछा, प्लेस का मतलब स्थानीय मान। ये नंबर्स है, यहाँ पे लिखा 6, 9, 5, 6, 8। इसमें 5 का पूछा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 लिखेंगे। 5 के आगे कितने नंबर है, 3 नंबर है, तो 3 0 बढ़ा लेंगे। ये हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू, ये प्लेस वैल्यू निकल के आ जाएगा। और इसका फेस वैल्यू क्या निकल के आएगा, 9, 5, 6, 6, 8। और ये 5 का ही फेस वैल्यू पूछा है तो इसका 5 ही हो जाएगा फेस वैल्यू। तो इस तरीके का जो ऑप्शन, ऐसा कोई ऑप्शन दिया होगा जिसमें लिखा होगा 5000, 5, ये वाला जो ऑप्शन होगा वो वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उसमें पूछे जाते हैं, सिंपल। अगला क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि 684.375 में 5 का स्थानीय मान बताइए। 5 का स्थानीय मान, इसमें क्या है, पॉइंट में दिया है। जब नंबर पॉइंट में दिए होते हैं तो हमने यहाँ पे बताया फेस वैल्यू किस तरीके से प्लेस वैल्यू निकाली जाती है। तो इसमें पूछा है कि स्थानीय मान निकालिए। तो यहाँ पे पूछा किस नंबर का है, यहाँ पे 5 का पूछा है। 5 का पूछा तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वो नंबर ही लिख लेंगे, नंबर लिख लेंगे। इसके बाद देखेंगे वो कितने, वो जो नंबर है पॉइंट से कितनी दूरी पे है, मतलब कितनी दूरी है, मतलब कितने पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, कितने हैं, 1, 2, 3 नंबर्स हैं। तो इसके नीचे हम 1 मान के 0 बढ़ा लेंगे 3। तो ये हो जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू, क्या हो जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू। तो इस तरीके से ऑप्शन दिया होगा, नहीं इस तरीके से ऑप्शन दिया होगा तो इस तरीके से ऑप्शन दिया होगा, 1, 2, 3 0, 3 0 काट के यहाँ पे 3 के बाद क्या लिखा होगा, पॉइंट। इस तरीके का ऑप्शन दिया होगा वहाँ पे, या तो ये ऑप्शन दिया होगा या ये ऑप्शन दिया होगा। दोनों में से जो दिया हुआ ऑप्शन उस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। या पॉइंट में दिया होगा तो इस तरीके से कर लेंगे, नहीं पॉइंट में दिया तो डायरेक्ट ही आंसर ऐसे लिख देंगे। तो प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं पॉइंट का, वो नंबर ऊपर लिख लेते हैं, उसके नीचे 1 लिखते हैं। जितने अंक के बाद होता है, अंक के बाद हमारा क्या पॉइंट होता है, वो नंबर होता है, उसी के नीचे क्या कर लेते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर स्टार इसलिए लगाया गया कि सबसे इम्पॉर्टेंट इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। सीटेट के एग्जाम में कई बार इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बारे में पूछा गया है कि इसमें दोनों चीज़ें पूछ लिया गया है, अंतर या डिवाइड भी पूछा गया है। क्या लिखा है कि लिखा 29503 में 5 क्या है, 5 का पूछा है, 5 के स्थानीय मान तथा दूसरा भी एक नंबर दिया है 32071 में 7 का स्थानीय मान। इसमें क्या पूछा है, 7 का जो पूछा है अंकित मान पूछा है। इसमें क्या पूछा, अंकित मान। अंकित मान को एक जाति मान के भी नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे अंकित मान नहीं लिखा होगा तो कहीं कहीं देखना हिंदी में जाति मान भी लिखा होता है, तो इसका मतलब अंकित मान ही होता है। तो अंकित मान पूछा है, इसका क्या पूछा, स्थानीय मान। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 का क्या करेंगे, स्थानीय मान निकालेंगे। तो 5 का जब हम स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 5 और 00 500 निकल के आएगा। और इसका जब हम निकालेंगे 7 का अंकित मान, तो 7 का जब अंकित मान निकल के आएगा तो 7 ही निकालेगा। फिर इसका कहता कि अंतर, तो अंतर क्या मतलब होता है, माइनस करना। हम घटा देंगे इसको, 500 ऊपर लिखेंगे और 7 नीचे लिख करके हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 से 7 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। तो ये मेरा ऑप्शन जो आ जाएगा 493, ये वाला ऑप्शन जिसमें भी होगा, जहाँ पे ABCD में जिसमें भी लिखा होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पूछे जाते हैं, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं होते हैं
आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना, चाहे प्रीवियस ईयर से हो चाहे प्रैक्टिस से हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना, जिससे क्या 1 नंबर आपको पक्का हो जाए। इस तरीके से फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप। मैं आशा करता हूँ कि शायद आपके समझ में क्वेश्चन आए होंगे, या समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।